हेलो मेरे बच्चों, हेलो माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका सागर सर। बहुत सारी पिछली वीडियोस में अपने हम मिल चुके हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो नहीं है। मैं इसको यूट्यूब पे डालने वाला हूँ एंड बात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट मेंटालिटी की स्टूडेंट की मेंटालिटी कैसी होती है, खास करके इंडिया में पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है, किस चीज़ को हम लोग स्टेटस बनाना चाहते हैं, किस चीज़ को हम लोग स्टेटस बनाते हैं या फिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में जो आ रही है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसको आप एक मोटिवेशन की तरफ से ले सकते हैं। देखो, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही। एक छोटी सी वेब सीरीज देखी मैंने। थोड़ा सा मैं बहुत अभी 3-4 महीने हो गए मैं वापस से वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है। एजुकेशन से रिलेटेड ही सीरीज थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, अलग सर के बारे में थी। एंड देखो, बाकी सभी चीज़ में मुझे पढ़ना नहीं है। मैं एक सिंपल सा टीचर हूँ। मुझे इंस्पिरेशन मिलती है अलग सर जैसे लोगों से कि मैं भी खुद के वीडियोस बनाऊँ और बहुत सारे बच्चों तक पहुँच सकूँ। ही इज़ माई इंस्पिरेशन, इट इज़ ट्रू। बहुत सारे लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी की राय के बारे में। आपको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हम लोग आईआईटी की बात करते हैं। आईआईटी में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटी में नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। आईआईटी में हर साल 15, 17, 18 हज़ार सीट्स है। एनआईटी में 30,000, 25,000 एक्स अमाउंट ऑफ सीट्स है। बच्चे बैठते हैं 15 लाख। 15 के 15 लाख मतलब क्या पहले जो 50,000 बच्चे जो आईआईटी और एनआईटी में गए वही सक्सेसफुल होंगे लाइफ में? ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? तो सर आप क्या बोलना चाहते हो कि क्या करें हम लोग? नहीं, आईआईटी में जाना, आपकी चाह होना एक अलग बात है, बट उसके पीछे डेस्परेटली भागना, उसके पीछे अगर मेरा आईआईटी या एनआईटी नहीं हुआ या मेरा जेई क्रैक नहीं हुआ तो मेरी लाइफ खत्म है, ये सोचना, ये उससे भी ज्यादा गलत बात है। ये पहली बात को समझो बेटा, वो एक एग्जाम है। एग्जाम को एग्जाम की तरह से लो। हाँ, उस एग्जाम में अगर जो चैलेंजेस आते हैं, आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल आप मेहनत करते हो। बहुत सारे बच्चे 8th स्टैंडर्ड से मेहनत करते हैं, ठीक है, उनका वो जुनून है, उनका पैशन है। बट क्या अगर आप 2-3 साल से मेहनत करने के बाद भी अगर आपका आईआईटी नहीं निकलता है तो क्या हो गया? क्या होने वाला है? दुनिया रुकने नहीं वाली यहाँ पे। दुनिया बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। और उसके बाद आप क्या करोगे? उस चीज को पॉजिटिवली लोगे या फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके माइंडसेट पे पड़ेगा और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बन जाओगे लाइफ को लेके। ये मेरा उन बच्चों के लिए वीडियो है कि व्हाट इफ आईआईटी इज नॉट फॉर यू, व्हाट इफ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन आईआईटी, व्हाट इज आफ्टर देन। और ये बहुत 1% चांस होता है आईआईटी में सिलेक्शन का। 99% बच्चे फेल होते क्या लाइफ में? नहीं होते। 99% बच्चे फेलियर है क्या लाइफ में? नहीं है। ये आप ये बात को समझो, मैं बहुत दिल से बात कह रहा हूं। ये नहीं मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट है, नहीं मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, मैंने बहुत दिल से बात कर रहा हूं। मैं सारे के सारे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, और हाँ, ये इंस्पिरेशन मुझे अलग सर से ही मिली है। जब भी मेरा एजुकेशन में बहुत ज्यादा गैप पड़ रहा था तो मैंने वापस से उनकी वीडियो देख देख के पढ़ाना चालू किया है। तो इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। इंस्पिरेशन आपको एक छोटा बच्चा भी देके जा सकता है, आपके पापा मम्मी भी दे सकते हैं, ऑब्वियसली वो तो देते ही है, आपका टीचर आपको दे सकता है, आपका स्टूडेंट आपको दे सकता है। और इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलती है जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा, जो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। उनको भगवान भी आके इंस्पायर नहीं कर सकता बेटा। ये बात को समझो। मैं आईआईटी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, ना ही एनआईटी को बुरा बोल रहा हूं। मेरी बात को समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि 1% में अगर आप नहीं हो तो आप फेल्यूर नहीं हो लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है इसके बाद में।
इसके एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल आपने बहुत सारी, देखो मुझे इंस्पिरेशनल चीजें देखना, लाइफ में इंस्पायर होना किसी से, तो अपने आप से भी बहुत अच्छा लगता है। मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेके चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यही पॉजिटिव अप्रोच अपने मैं एक छोटे से मैसेज के साथ मेरे बच्चों को भी दे सकूँ, सारे के सारों को। मैंने ऐसे बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे और बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज है, टीवी सीरीज ऐसे, जिन्होंने लाइफ में आफ्टर 50 उखाड़ा है कुछ, और आज उनके सीरीजेस आ रहे हैं। आप द फाउंडर की स्टोरी देख लो मैकडोनल्ड्स की, आप KFC की स्टोरी देख लो, आप स्टारबक्स की स्टोरी देख लो, इनके जाके फाउंडर्स की स्टोरी चेक करो एक बार। At what age they become successful? At the age of 50, at the age of 60, at the age of 55, 45, 65, सबका अलग टाइम होता है बेटा जी। कोई 19 साल की उम्र में बिलियनियर बन गया या किसी ने IIT निकाल लिया, उसका मतलब वो सक्सेसफुल और तुम लोग बाकी के लोग अनसक्सेसफुल, ऐसा थोड़ी है। अपने आप को हर दिन आईने के सामने खड़ा रह के यू आर द बेस्ट, यू आर माई मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, जो आपकी जिंदगी में आपको मिला है वो सबसे बेस्ट है। ये शरीर, ये लाइफ, ये एक्सपीरियंस, यही सबसे अच्छी चीज है। यही मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन की चीज होनी चाहिए आपके लाइफ में। आपको ये वीडियो देखने के बाद जिंदगी में ना मेरी ना किसी चीज की जरूरत होनी चाहिए। उठो, अपना काम करो, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए कभी भी, मेहनत कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट ही आपको वो आपकी सफलता देगी। और हमेशा प्लीज 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 वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बात हमेशा याद रखो, आपकी लाइफ अपनी लाइफ है, खुद की लाइफ है, बहुत खूबसूरत चीज है। किसी और की लाइफ को उसके साथ कंपेयर करके प्लीज खुद को जज मत करो, और खुद के लिए ऐसा डिसीजन मत लो जो कि 10 साल जाने के बाद आपको पछताना पड़े कि यार मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने चीजों को पॉजिटिवली लेना चाहिए था। किसी के लिए 10 लाख रुपए साल का कमाना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीबी से आया है। तो किसी के लिए साल का 1 या 10 करोड़ भी कम लगता होगा। अपने अपने पर्सपेक्टिव अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग होंगे, इसलिए हम लोग अलग अलग इंसान हैं। बट एक सबसे खूबसूरत चीज है कि हम लोग इंसान हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, स्टूडेंट्स आर नॉट रोबोट्स। तो हर एक पेरेंट से भी मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, IIT और NIT एक एग्जाम से, इसको स्टूडेंट की और खुद की लाइफ मत बनाइए। अगर इसमें नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं उनको महसूस कराइए। जितना स्टूडेंट, जितना बच्चा फ्री रहेगा बेटा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे आप सारी की सारी एग्जाम में, भले वो JEE हो, नीट हो, कैट हो, SATs हो, GRE हो, UPSC के एग्जाम्स हो, 1% लोगों को चांस मिलता है। और बेसिक उदाहरण देता हूं, अगर 140 करोड़ लोग हैं हम इंडिया में, हर कोई बोले कल उठ के मेरा बेटा तुम्हारा सपना क्या है, मैं बोलता मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। इज इट पॉसिबल कि 140 करोड़ से 140 करोड़, चलो 10 करोड़, चलो 1 करोड़ लोग भी प्रधानमंत्री बन पाए? नहीं पॉसिबल है। बट अगर हम लोग कुछ चीजें अचीव नहीं कर पाए, चीजें देखो, गोल्स भी रियलिस्टिक होने बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप IIT के लिए ट्राई मत करो, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल की तरीके से बोलना चाहता हूं कि अपने आप को नेगेटिव मत बनाओ। अगर एक कोई बैच है उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, या फिर कोई एग्जाम में जिसमें आप थोड़े से पीछे हट गए हो, तो आपकी लाइफ वहां पे खत्म नहीं होने वाली है। वो PM का एग्जाम्पल मैंने इसके लिए दिया क्योंकि इट्स अ टू बिग थिंग। 140 करोड़ में से एक आदमी बनता है, मतलब 0.001% कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी उसमें। जैसे IIT भी हर साल 15 लाख में से 15,000 बच्चे होते, 1% की पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ते हो ना। हर एक की चीज देखने के लिए अलग होनी चाहिए लाइफ में। और देखो बेटा, मंजिल तक पहुंचना है, बहुत ज्यादा, बहुत जगह पे सुन लिया, बहुत पिक्चरों में भी देख लिया, बट बहुत सिंपल चीज है। ये भी फिल्मी लाइन है, शायद से आपको लोग लगेगी, बट बहुत सटीक है।
मंजिल से खूबसूरत आपका सफर होता है और वो होना चाहिए। अगर उसको और वो सफर को अगर आपने एंजाइटी के साथ, नेगेटिविटी के साथ, कंपैरिजन के साथ करना है तो वो सफर आपका खराब हो जाएगा, उसमें मजा नहीं आएगा। तो आपके हाथ में, आपकी जिंदगी के सफर को आपको खूबसूरत बनाना है, विजन के साथ विजनरी बनाना है, हेल्दी बनाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बनाना है, या फिर जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनके साथ बनाना है। क्योंकि मंजिल पे पहुंचने के बाद आदमी अकेला पड़ जाता है, ये बहुत बार सुना है। आज ये अचीव कर लिया, कल वो अचीव करना है, कल वो अचीव करना है, सारे के सारे रेस में। ये रेस के लिए मत लाइफ जियो, अपनी लाइफ जियो कि मैं हर दिन खुद को कितना अच्छा बना सकता हूं। कल मेरे पास कुछ चीजें थी मेरे दिमाग में, मैंने सीखी हुई है, आज मैं क्या नई चीज सीख रहा हूं। और प्लीज कंपेयर करना बंद करो खुद से। नए इन्वेंशंस कौन करता है? नए इन्वेंशंस कैसे किए आदमियों ने? पहले हम लोग मिट्टी के या फिर लकड़ी के पहियों पे चलते थे, फिर कोई आया, उसने देखा कि हम लोग हवा पे चल सकते हैं, उसने रबर बनाया। बहुत सारी चीजें आती गई। पहले हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, ट्रंक कॉल लगाते थे, कोई आया, मार्केट को डिस्टर्ब किया, पेजर बनाया। फिर वापस से कोई उठ के आया, उसने इंटरनेट खोजा। इंटरनेट की खोज के बाद 1 GB डेटा, इंटरनेट कितना एक्सपेंसिव, कितना महंगा हुआ करता था। कोई आया, मार्केट को डिस्टर्ब किया, उसने इंटरनेट सस्ता कर दिया। आज हम लोग कोई ना कोई एक बार तो प्लेन में बैठा ही है। पहले प्लेन ट्रैवल वाज सच अ एक्सपेंसिव थिंग। कोई ना कोई आया, उसने ऐसी फ्लाइट्स निकाली जो बजट में हो सके, मार्केट डिसरप्ट किया। आप में ऐसी कौन सी चीज है, या फिर मुझ में ऐसी कौन सी चीज है? मैं जानता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा लेट वीडियो बनाना चालू किया, तो मैं ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं आया कि मैंने लेट किया, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं बना रहा हूं अभी, मेरे पास इंस्पिरेशन है, मैं खुद एक इंस्पिरेशन हूं मेरे लिए। मेरे पास मेरे और भी टीचर्स हैं, वो भी इंस्पिरेशन है। अपने लाइफ का गोल दूसरों को सेट मत करने दो। योर लाइफ इज योर लाइफ, इट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, जस्ट बी पॉजिटिव, माइंडसेट पावरफुल करो। माइंडसेट, मिलियनियर माइंडसेट बोलते हैं ना, माइंडसेट को अभी मिलियनियर मतलब मिलियनियर ही बनना ऐसा नहीं है। बनो, सोच रखो, बट स्टेप्स को फॉलो करो। हैप्पीनेस is the only thing, positive mindset is the thing, aim and ambition is the thing। ये सारी चीजें आपको तभी आएगी बेटा जी जब भी आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ कुछ चीजें करने की ट्राई करोगे या कोशिश करोगे। ओके, दिल से बोल रहा हूं, सारे बच्चों को है, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड का हो बच्चा, चाहे वो UPSC का बच्चा हो, सभी के लिए है बेटा। और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है हमेशा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड अचीव योर गोल्स। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। बाय।